हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हो, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्वेश्ड अ 2021 ऑफिस मेमोरेंडम अलाउइंग विच टाइप ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके की आज की क्लास में जो है हम करंट अफेयर की क्लास जो है वो आप लोगों के लिए जो है लेकर आई हूँ। आज है आपके और हमारे लिए जो है वो 31 जुलाई का दिन, ठीक है। तो 31 जुलाई 2026 को आज की क्लास में हम जो है वो कुछ करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को हर क्लास में बताती ही हूँ कि ये जो करंट अफेयर की क्लास है, चाहे आप जहाँ मर्जी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, ऑल इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है, एसएससी का कोई एग्ज़ाम है, बैंकिंग का है, टीचिंग का है, टीजीटी, टैट, नॉन मेडिकल, मेडिकल या फिर पीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या अलाइड सर्विसेज का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपसे जो है वो करंट अफेयर्स जो है वो पूछे ही जाते हैं। यानी कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर आप लोगों का स्ट्रांग होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और करंट अफेयर स्ट्रांग तभी हो सकता है जब आप जो है वो डेली टू डेली जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी क्लासेस को देख रहे हैं, लेकिन डेली करंट अफेयर की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल, हिमाचल की जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो हम जो है वो डिस्कस करते हैं। इन सभी के अलावा अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं तो यहाँ पे HPRC, आपको पता है कि ये हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है। हिमाचल प्रदेश में ये एजेंसी जो है वो यहाँ पे ये जो है वो पेपर कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम होने वाला है। इनके लिए अगर आप साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसके ऊपर भी हम यहाँ पे आगे चलकर बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो यहाँ पे जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, पीएनजी की बात हो रही है कि पीएनजी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास यहाँ पे अपॉइंटमेंट से है कि न्यू अपॉइंटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के न्यू चेयरमैन जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। सुंदर पिचाई को, शैलेश जुजुरीकर को, सत्य नडेला को, अरविंद कृष्णा को। करेक्ट आंसर होगा शैलेश जयजुरीकर जो है, इन्हें जो है वो पीएनजी के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपने ब्रिक्स के बारे में सुना, ब्रिक्स समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट किया था अब की बार। तो इन विच सिटी विल बी द ब्रिक्स समिट 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन सेप्टेम्बर 12 एंड 13। अभी होगा, हुआ नहीं है, हम बोल रहे हैं ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स समिट आपको पता है कि भारत में हो रहा है, तो ये जो है वो भारत में कहाँ पे, तो ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली, आपका इंडिया। मैक्सिमम जो ब्रिक्स की बैठकें भी हुई ना, ब्रिक्स के जो भी सम्मेलन हुए उनकी जो बैठकें हुई वो भी आपकी मैक्सिमम न्यू दिल्ली में थी, कुछ आपकी इधर उधर थी, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को एक अलग से फिर से एक क्लास लेकर आऊँगी जिसमें ब्रिक्स की जो जो आपकी मीटिंग्स हो गई हैं या होने वाली है उनकी कहाँ कहाँ पे कौन सी बैठक होगी, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना कि 12 और 13 सितंबर को, अभी जो है देखिए अभी जुलाई है, कल से जो है वो आपका अगस्त चल पड़ेगा, फिर उसके बाद सितंबर में जो है 12-13 को ब्रिक्स समिट का आयोजन होने वाला है न्यू दिल्ली आपके इंडिया के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एकेडमिक एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन वॉज इनॉर्गोरेटेड इन विच सिटी। यानी कि भारत का पहला ऐसा समर्पित शैक्षणिक और परिचालन सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किस शहर में किया गया, जो क्या है आपके पास इंडिया का फर्स्ट है ये जो डेडिकेटेड एकेडमी एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट मिलिट्री मेडिसिन के लिए। तो ये न्यू दिल्ली में जो है वो यहाँ पे उद्घाटन किया गया, या लखनऊ में, पुणे में, चंडीगढ़ में। तो ये जो है वो किया गया आपके लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ ऑप्शन बी। तो भारत का फर्स्ट है ये शैक्षणिक और परिचालन सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन लखनऊ में जो हो रहा है। अब आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला गया है कि कौन सा बिल है वंदे मातरम के प्रति, अगर कोई वंदे मातरम के प्रति अनादर शो करता है, अनादर के कृत्यों के लिए
आपराधिक सजा का विस्तार करने हेतु राज्यसभा के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया। तो बोला जा रहा है कि विच बिल वॉज पास्ड बाय द राज्यसभा टू एक्सटेंड क्रिमिनल पनिशमेंट फॉर फैक्ट्स ऑफ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स वंदे मातरम, यानी कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो वंदे मातरम के प्रति अनादर शो करता है तो उसको जो है सजा होगी। वो कौन सा विधेयक है, कौन से विधेयक के थ्रू कौन सा बिल पास हुआ है राज्यसभा में इस चीज़ के लिए? नेशनल ऑनर प्रोटेक्शन बिल 2026 या प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026, नेशनल सॉन्ग प्रोटेक्शन बिल 2026 या नेशनल इंटीग्रिटी बिल 2026। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 जो है ये जो है यहाँ पे पारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्वैश्ड अ 2021 ऑफिस मेमोरेंडम allowing which type of environmental clearance, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला जा रहा है कि 2021 के उस ऑफिस मेमोरेंडम को रद्द कर दिया जो किस प्रकार की पर्यावरण मंजूरी की अनुमति देता था? प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस, इमरजेंसी एनवायरमेंट क्लियरेंस, एक्स पोस्ट ऑफ फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस या आपका टेम्परेरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो ये जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उन्होंने 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो मंजूरी देता था एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी देता था, उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यही जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। आगे बोला जा रहा है कि वंदे मातरम के अपमान के लिए हमने जो है वो पीछे एक बिल के बारे में बात की जो राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। कितनी वर्ष की सजा का यहाँ पे प्रावधान किया गया है जो कि वंदे मातरम के विधेयक से संबंधित है? 1, 2, 3 या 5 साल। तो यहाँ पे 3 इयर्स की जो है वो पनिशमेंट उसको होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड अ posthumous clean chit from the Supreme Court in a coal block allocation scam case? अब ये जो है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे, जो कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला हुआ था, तो उसमें सबका नाम आता है जब भी कोई घोटाला होता है। देखिए अभी आपने नीट के बारे में सुना, उसमें जो भी हुआ सब कुछ पेपर लीक हुआ, तो उसमें एजुकेशन मिनिस्टर को जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है वो इस्तीफा देना पड़ा, है ना। और उसके बाद जो है वो प्रहलाद वेंकटेश जोशी जी को जो है वो कार्यभार संभालना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला हुआ था मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत क्लीन चिट दिया है? वो मर चुके हैं लेकिन अब उनका नाम क्लियर किया गया यहाँ पे। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, पीवी नरसिम्हा राव हैं, एचडी देवगौड़ा हैं। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है वो मरणोपरांत जो है वो क्लीन चिट दी है कोयला ब्लॉक आवंटन से, कोल ब्लॉक एलोगेशन से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द न्यू कंस्ट्रक्टेड अल्लूरी सीतारमन राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो नवनिर्मित है, नया बना है, अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, अल्लूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये किस राज्य में है? तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो ये है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अल्लूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म launched India's first UPI based flexi benefit wallet for employee tax savings? कि यहाँ पे एम्प्लॉय का जो टैक्स से सेव करने के लिए एक पहला किस प्लेटफॉर्म ने कर्मचारियों की टैक्स बचत के लिए भारत का पहला यूपीआई बेस्ड फ्लेक्सी बेनिफिट वॉलेट लॉन्च किया है? तो वो पेटीएम ने या फोन पे ने या ओमनी कार्ड ने या रेजर पे ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओमनी कार्ड जो है। तो ओमनी कार्ड ने जो है जो भी लोग कर्मचारियों का टैक्स से बचत करने के लिए जो है वो भारत का पहला यूपीआई बेस्ड फ्लेक्सी बेनिफिट वॉलेट जो है वो लॉन्च किया है ओमनी कार्ड ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वीमेन लेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी दीप्ति?
किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी दीप्ति लॉन्च की है, जो महिलाओं का नेतृत्व करेगी, जिसका नाम दीप्ति, हमने बोला रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी दीप्ति लॉन्च की है। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीप्ति जो है वो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है महिलाओं के नेतृत्व करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच बैंक बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन बैंक टू बी नेम्ड वर्ल्ड्स बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक एट ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2026। जो ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2026 हुआ, उसमें वर्ल्ड का बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक का खिताब पाने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियन बैंक बना है। तो वो कौन है? डीबीएस बैंक है, ओसीबीसी बैंक है, यूओबी बैंक है, या मैं बैंक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये डीबीएस बैंक जो है वो साउथ ईस्ट का सबसे बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक का खिताब पाने वाला साउथ ईस्ट एशियन बैंक बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो वो है हमारे चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन या रोहित शर्मा। तो अजिंक्य रहाणे जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। अजिंक्य रहाणे ने जो है वो भारतीय क्रिकेटर के सभी जो फॉर्मेट्स हैं, ऑल फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है अजिंक्य रहाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बी एस्टेब्लिश्ड। तो भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जयपुर। तो ये जो है वो ग्वालियर में जो है वो स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ द 10th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026। जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 है, उसका 10वें संस्करण का आधिकारिक थीम क्या है? डिजिटल इंडिया, डिजिटल फ्यूचर, कनेक्ट इंडिया, स्केल विदाउट बाउंड्रीज या टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। करेक्ट आंसर होगा स्केल विदाउट बाउंड्रीज जो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण का आधिकारिक थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दानवीर एक पहल है, तो ये किस मंत्रालय, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा, किस सेंट्रल या यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, शुरू की गई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जो है वो दानवीर पहल जो है वो शुरू की है। दीप्ति छत्तीसगढ़ ने योजना लॉन्च की थी, ये एक पहल है जो कि दानवीर जो कि पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। हमारी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं या हुई, तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कब हुई थी? 4 साल के दौर अंतर्गत जो है राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं। तो ये जो पहली है ये कब हुई थी? 1930 में हुई थी, 1928 में हुई थी, या 1932 या 34? तो ये 1930 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूपीआई के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा है। पहले बात तो यूपीआई की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। समटाइम स्टूडेंट कुछ और समझ लेते हैं, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन इंडिया? कौन जो है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को जो है वो विकसित किया है भारत में? जो है वो किसने विकसित किया है? आरबीआई ने यूपीआई को विकसित किया है, सेवी ने, एनपीसीआई ने या एसबीआई ने? तो इसको जो है वो एनपीसीआई ने, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है उन्होंने जो है वो विकसित किया है, एनपीसीआई ने यूपीआई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईएसए की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो फुल फॉर्म है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आईएसए का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, गुरुग्राम
या फिर आपका मुंबई या बेंगलुरु, तो आईएसए का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, भारत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है तो वो किस तिथि को मनाया जाता है। हथकरघा दिवस भी हम इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या नेशनल हैंडलूम डे। तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, ऑन विच साइंटिफिक प्रिंसिपल डज एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर करता है या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर करता है या डिस्पर्जन ऑफ लाइट पर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कार्य करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर और साथ में कुछ स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, और मेरे द्वारा जो लाए गए क्वेश्चंस हैं या जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ, अगर आपको पसंद आ रही हों तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक जो है वो जैसे ही क्लास अपलोड की जाती है वैसे ही आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, साथ ही में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप HPRC के अभी हाल ही में होने वाले पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो सिलेबस HPRC ने दिया हुआ है साइंस का और मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की हैं। आप उनको वहाँ से देख सकते हो, सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।